नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम कल पढ़ लिए थे एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। क्या यूरोप महाद्वीप? दोस्तों देखते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का 6.5% पर स्थित है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में विश्व की 13.4% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप महाद्वीप के उपनाम क्या? यूरोप महाद्वीप के उपनाम यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहते हैं। यह महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यह विश्व का प्रथम विकसित महाद्वीप है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप विश्व का प्रथम विकसित महाद्वीप है। दोस्तों देखते हैं यूरोप महाद्वीप की स्थिति क्या है। यूरोप महाद्वीप की स्थिति डायग्राम के आधार पर है। दोस्तों यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिम में क्या? दक्षिणी पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, जो यूरोप महाद्वीप और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। दोस्तों पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक सागर है, उत्तर में बेरिंग सागर है, और दक्षिण पूर्व में है एशिया महाद्वीप। क्या? यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर स्थित है। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में। और यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों यूरोप की प्रमुख पर्वत चोटियां। क्या? यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी है। आल्प्स पर्वत श्रेणी है नवीनतम पर्वतमाला है। इसका विस्तार अटलांटिक महासागर से कैस्पियन सागर तक है। किसका? आल्प्स पर्वतमाला का अटलांटिक महासागर से कैस्पियन सागर तक इनका विस्तार है। और इनकी सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। किसका? आल्प्स पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। ये 3 भागों में बटी हुई है। कौन सी? आल्प्स पर्वतमाला। ये देखते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है आल्प्स रेंज। क्या? आल्प्स रेंज है, ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली में विस्तृत है। और आल्प्स रेंज की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। कौन सी? माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। माउंट ब्लैक फ्रांस व इटली की सीमा पर स्थित है। कौन सी? माउंट ब्लैक चोटी फ्रांस व इटली की सीमा पर स्थित है। एफी 9 पर्वत। क्या? एफी 9 पर्वत है दोस्तों। दूसरा देखते हैं एफी 9 पर्वत। यह इसे इटली की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या? इटली की रीढ़ की हड्डी हड्डी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोनो ग्रेडे है। किसकी? एफी 9 की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोनो ग्रेड है। दोस्तों तीसरी देखते हैं काकेशस पर्वत। यह काला सागर से कैस्पियन सागर तक विस्तृत नवीन वलित पर्वत है। कौन सा? काकेशस पर्वत। यह काला सागर से कैस्पियन सागर तक विस्तृत नवीन वलित पर्वत है। इसे यूरोप की सर्वोच्च चोटी। क्या? इसमें यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रस है। कौन सी? माउंट एल्ब्रस है, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 5642 मीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रेनीज पर्वत। क्या? प्रेनीज पर्वत। यह फ्रांस व स्पेन की सीमा पर स्थित है। क्या? फ्रांस व स्पेन की सीमा पर स्थित है प्रेनीज पर्वत। कार्पेथियन पर्वत। क्या? कार्पेथियन पर्वत। यह सर्बिया व मोंटेनेग्रो में, दक्षिण पोलैंड एवं चेक गणराज्य से चंद्राकार रूप में रोमानिया व यूक्रेन तक विस्तृत है। कौन सा? कार्पेथियन पर्वत। यह सर्बिया व मोंटेनेग्रो में, दक्षिण पोलैंड एवं चेक गणराज्य से चंद्राकार रूप में रोमानिया व यूक्रेन तक विस्तृत एक प्रमुख पर्वत है। जूरा पर्वत। ये जूरा पर्वत फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है, और यह सबसे सुंदर पर्वत है। कौन सा? जूरा पर्वत सबसे सुंदर पर्वत है। आगे देखते हैं दोस्तों यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। क्या? यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। वोल्गा नदी। यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्या? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसको 3852 मीटर है। कितनी है? 3852 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 3852 किलोमीटर है। कौन सी? वोल्गा नदी। मॉस्को में वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। यह नदी मॉस्को के वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। यूराल नदी। क्या? यूराल नदी। यह यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन सी? यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों देखते हैं डेन्यूब नदी। क्या? डेन्यूब नदी है ब्लैक फॉरेस्ट से। क्या? डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर 10 देशों में बहती है। कितने? 10 देशों में बहती हुई काला सागर में गिरती है। कौन सी? डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर 10 देशों में बहते हुए काला सागर में गिरती है। और डेन्यूब नदी पर 5 राजधानियां स्थित है। क्या? 5 राजधानियां स्थित है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की है वियना, ऑस्ट्रेलिया की वियना राजधानी, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा राजधानी, सर्बिया की बेलग्रेड राजधानी, हंगरी की बुडापेस्ट और रोमानिया की बुखारेस्ट राजधानियां डेन्यूब नदी के किनारे बसी हुई प्रमुख राजधानियां हैं। राइन नदी, इसे कोयला नदी या कोल रिवर भी कहते हैं। क्या? राइन नदी को कोयला नदी या कोल रिवर भी कहते हैं। यह यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। कौन सी? कोल राइन नदी यूरोप की महाद्वीप की सबसे व्यस्तम नदी है। ओल्फस पर्वत से निकलकर यह उत्तरी सागर में गिरती है। कौन सी? राइन नदी ओल्फस पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। जर्मनी व फ्रांस की सीमा बनाती है। क्या? राइन नदी जर्मनी व फ्रांस की सीमा बनाती है। यूरोप महाद्वीप। क्या? यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का। दोस्तों ये ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? यूरोप महाद्वीप। यूरोप का ग्रम कमल। क्या? यूरोप का ग्रम कमल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम धारा। क्या? गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं। यह विश्व का सबसे गर्म जलधारा है। कौन सी? विश्व की सबसे गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम धारा। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया नाम से यूक्रेन को जाना जाता है। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया यूक्रेन को जाना जाता है, और यूक्रेन यूरोप महाद्वीप स्थित है। तो दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप देख लिए हैं। अब देखते हैं आगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के
देश भी कहते हैं। क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया का देश भी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका राजनीतिक रूप से 3 खंडों में विभाजित किया गया है। इसको उत्तरी अमेरिका को राजनीतिक रूप से 3 खंडों में विभाजित किया है। ये दोस्तों देखते हैं कौन-कौन से आंग्ल अमेरिका या आंग्ल अमेरिका, यह यूएसए तथा कनाडा का सम्मिलित रूप। क्या यूएसए और कनाडा का सम्मिलित रूप है। मध्य अमेरिका यह मेक्सिको तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित देश है। कैरिबियन द्वीप, क्या कैरिबियन द्वीप समूह, यह कैरिबियन सागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह वाले प्रमुख देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों देखते हैं आगे बेरिंग जल संधि। क्या बेरिंग जल संधि, यह रूस व अलास्का के बीच, क्या बेरिंग जल संधि रूस व अलास्का के बीच एशिया व उत्तरी अमेरिका में स्थित है। जो आर्कटिक महासागर, क्या आर्कटिक महासागर व बेरिंग सागर को जोड़ती है। कौन सी बेरिंग जल संधि, किसको, आर्कटिक महासागर व बेरिंग सागर को जोड़ती है। इस जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। कौन सी, बेरिंग जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। युकाटन चैनल, क्या युकाटन चैनल मेक्सिको की खाड़ी व कैरेबियन सागर को जोड़ती है। कौन सी, युकाटन चैनल मेक्सिको की खाड़ी व कैरेबियन सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि, क्या फ्लोरिडा जल संधि, यह मेक्सिको खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल संधि है। कौन सी, फ्लोरिडा की जल संधि, यह मेक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल संधि है। दोस्तों आगे देखते हैं हडसन जल संधि। क्या हडसन जल संधि, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी व लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। कौन सी, हडसन की खाड़ी व लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अब आगे देखते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। ब्रुक श्रेणी है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। कौन सी, ब्रुक श्रेणी उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। अलास्का से पनामा तक, क्या अलास्का से पनामा तक यह विस्तृत पर्वत श्रेणियां हैं। इन्हें पश्चिमी कालीडेरा कहा जाता है। किसको, ब्रुक श्रेणी को पश्चिमी कालीडेरा कहा जाता है। आगे देखते हैं माउंट मैकिनले। क्या माउंट मैकिनले यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर, कितने दोस्तों, 6194 मीटर है और यह अलास्का श्रेणी में है। कौन सी, माउंट मैकिनले अलास्का श्रेणी में है। माउंट एल्बर्ट, क्या माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी, माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो जिसकी ऊंचाई 4401 मीटर है। कितनी, 4401 मीटर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नहरें। क्या उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नहरें, वेललैंड नहर, क्या वेललैंड नहर एरी झील व ओंटारियो झील के मध्य यह परिवहन का काम करती है। कौन सी, वेललैंड नहर एरी झील व ओंटारियो झील के मध्य परिवहन का काम करती है। सुनो सुनहर, यह नहर सुपरियन व ह्यूरन झील को जोड़ती है। कौन सी, सुनहर सुफ्रियन झील व ह्यूरन झील को जोड़ती है। एरी नहर एरी व ओंटारियो के मध्य स्थित है। क्या एरी नहर एरी व ओंटारियो के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झील है सुप्रियन झील। क्या सुप्रियन झील, यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी, सुप्रियन झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह सुनहर द्वारा ह्यूरन झील से जुड़ी हुई है। कहाँ, सुनहर द्वारा ह्यूरन झील से जुड़ी हुई है। कौन सी, सुप्रियन झील, और यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है, यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। कौन सी, सुप्रियन झील। ह्यूरन झील यह झील यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। एरी झील, यह झील कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। एरी व ह्यूरन झील के मध्य एरी नहर स्थित है। क्या, एरी व ह्यूरन झील के मध्य एरी नहर है। एरी व ओंटारियो झील के मध्य वेललैंड नहर स्थित है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख खाड़ियाँ। क्या दोस्तों उत्तरी अमेरिका की प्रमुख खाड़ियाँ कौन कौन सी है। तो फंड की खाड़ी है, फंड की खाड़ी है नोवा स्कोशिया। क्या, नोवा स्कोशिया व न्यू ब्रूंसविक के मध्य अटलांटिक महासागर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार इसी खाड़ी में आता है। कौन सी, फंड की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ग्वांटानामो की खाड़ी, क्या ग्वांटानामो की खाड़ी है, खाड़ी क्यूबा में स्थित है। क्या, कौन से, कहाँ पे स्थित है, ग्वांटानामो की खाड़ी क्यूबा में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी। क्या, मेक्सिको की खाड़ी है मध्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है। कहाँ, मेक्सिको की खाड़ी है मध्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है। हडसन की खाड़ी कनाडा के उत्तर में स्थित है। क्या, हडसन खाड़ी कनाडा के उत्तर में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश स्थलबद्ध नहीं है। कहाँ दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश स्थलबद्ध नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, क्या विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। और विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश, क्या विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश मेक्सिको है। तो दोस्तों आज हम पढ़ लिए हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।